राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदेश। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। भाव से यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से गाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा भाव से हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो। नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनानी हमको कुटिया ब्रज माही बनानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें और न की परवाह नहीं अपने ठकुराने श्राद्ध कराने हाँ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय श्री कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपद
प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल यु धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभो शीतकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामो दरमाधवे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम एवं सप्तम दिवस के यह सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री मैत्रेय मुनि ऋषिकेश क्षेत्र में महात्मा विदुर जी को विसर्ग की कथा सुना रहे हैं। और इस कथा के दौरान मनु महाराज की 5 संतान का वर्णन किया गया, जिनमें से एक कन्या का नाम था देवहूति। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। दोनों भगवान के भक्त थे और इसलिए दोनों के पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव प्रकट हुए। कर्दम जी के संन्यास लेने के बाद माता देवहूति भगवान कपिल देव को प्रश्न पूछती हैं। माता देवहूति भगवान कपिल देव के प्रति जिज्ञासा करती हैं कि हे प्रभु, आप दुखों से मुक्त होने का उपाय बताइए। तो गत सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया, दुख का कारण है बंधन और बंधन का कारण है आसक्ति, अटैचमेंट। और आसक्ति सबके हृदय में है। इस संसार में एक भी जीव आसक्ति से मुक्त नहीं है। अतः यदि आसक्ति से मुक्त होना चाहते हैं तो संसार की जिन वस्तुओं में या जिस व्यक्ति में आसक्ति है वह आसक्ति साधुओं में कर लेनी चाहिए। साधुओं के साथ आसक्ति रखनी चाहिए। तो साधुओं में आसक्ति करनी चाहिए, जिससे संसार की आसक्ति से हम मुक्त हो जाते हैं। साधुओं के संग की महिमा, सत्संग की महिमा आपने कल श्रवण की। परंतु साधु किसे कहते हैं? हम ये मानते हैं, समझते हैं कि साधुओं की संगति करनी चाहिए, लेकिन साधु कौन है? साधु किसे कहते हैं? तो अब एक बहुत सुंदर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें भगवान कपिल देव साधु किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। यदि आप अपने आप को साधु समझते हो तो जरा चेक कर लेना चाहिए कि साधुओं के अंदर जो होना चाहिए क्या हमारे अंदर है। और यदि किसी साधुओं को खोज रहे हो तो देखना चाहिए कि मैं जिसको साधु मान रहा हूं क्या उनके अंदर ये गुण है। तो साधुओं के गुण बता रहे हैं भगवान कपिल देव। कल कहा गया कोई मुंडन करने से, बहुत लंबी चौड़ी शिखा रखने से या मात्र धोती कुर्ता पहन लेने से साधु नहीं बनता है। साधु बना जाता है गुणों से।
जिनमें साधुओं के गुण होते हैं वो साधु हैं। साधुओं के गुण क्या हैं? साधुओं के गुण बताते हुए भगवान कपिल देव कहते हैं, तितिक्षुवा कारुणिका सुहद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। तितिक्षुआ साधुओं के गुण हैं। साधु का प्रथम गुण है तितिक्षुआ, सहनशीलता। जो सहन करे उसे साधु कहा जाता है। मनुष्य का जन्म मिला है और इस मनुष्य शरीर में जब हम भजन भक्ति करते हैं तो अनेकों वस्तु सहन करनी पड़ती है। भक्ति के मार्ग में, भजन के मार्ग में बहुत कुछ सहन करना होता है। सर्वप्रथम प्रकृति के बदलाव को सहन करना होता है। कभी कभी अचानक बारिश हो जाती है, कभी कभी अचानक ठंड हो जाती है और कभी कभी गर्मी हो जाती है। कितनी हूं गर्मी हो, कितनी हूं वर्षा हो या कितनी हूं ठंड हो, ये ठंडी गर्मी वर्षा को जो सहन कर ले, अर्थात किसी भी काल में जो भक्ति में अड़ग रहे, भक्ति के नियमों में अटल रहे, उसे साधु कहा जाता है। ऐसा नहीं आज बहुत ठंड है तो मंदिर नहीं जाएंगे, आज थोड़ी बारिश है इसलिए प्रवचन में नहीं जाएंगे, इसे साधु नहीं कहते। प्रकृति का चाहे कोई भी समय क्यों न चल रहा हो, लेकिन भक्ति के नियम में अटल रहे, वो साधु है। तितिक्षुआ सहनशीलता, जो प्रकृति के बदलाव को सहन करे। और दूसरा, दूसरों के द्वारा दिए गए सम्मान को सहन करे, है ना। जब साधु बनेंगे, भक्त बनेंगे तो लोग बहुत प्रशंसा करेंगे, आप तो बहुत महान हो, आप तो बहुत बड़े भक्त हो, शुद्ध भक्त हो, बहुत प्रशंसा करेंगे। परंतु यदि वह प्रशंसा हमने स्वीकार कर ली कि हाँ वास्तव में ये जो प्रशंसा कर रहा है मैं इसके योग्य हूं, तो वह साधु नहीं है। चाहे आदमी साधु की कितनी भी प्रशंसा करे, परंतु फिर भी वह अपने आप को हीन समझता है। साधु सदैव अपने आप को नीच समझता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को महान मानता है वह महान नहीं होता है। अपने आप को बड़ा समझने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता है। इसलिए कहा ना, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। बड़ा आदमी कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता है। और यदि कोई, बच्चे को शांत रखें, और यदि कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो वो बड़ा नहीं है। और महाभारत में तो यहां तक लिखा गया, जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है वो मरा हुआ है। यदि आप जीवन से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आत्महत्या सुसाइड करना चाहते हो, समंदर में डूबने की जरूरत नहीं है, बस के नीचे आ जाने की जरूरत नहीं है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर लो, आप मरे हुए हो। मरने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, अपनी प्रशंसा करने वाला मरा हुआ है।
चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, से ही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो तो यही समझता है कि मेरे हृदय में भक्ति की गंध भी नहीं है, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो हीन हूं। और भक्तों आपने देखा होगा, जिस वृक्ष की डाली पर फल लगता है वो डाली झुक जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस भक्त के हृदय में प्रेम रूपी भक्ति रूपी फल लगता है, वो भक्त भी झुक जाता है, नम्र बन जाता है, हम्बल बन जाता है। अतः चाहे समाज में कोई व्यक्ति कितना ही सम्मान दे, परंतु सम्मान को पचाने की ताकत होनी चाहिए। नहीं तो रोज माला पहनाते हैं, आज पहनाई, कल पहनाई, परसों पहनाई, बेचारे एक दिन पहनाना भूल गए तो मन में होता है ये लोग माला भी नहीं पहनाते हैं। ये माया का प्रभाव है, सम्मान लेते लेते सम्मान लेने की आदत पड़ जाती है। भक्तों को भी, भक्त भी अपने मन में बुरा लगा लेते हैं, कि वो भक्त तो मुझे हरे कृष्ण भी नहीं बोल रहा है, वो तो मेरे सामने देखता भी नहीं है, वो तो मुझे बुलाते भी नहीं है। इस प्रकार से मान की भावना रखना ये साधु का लक्षण है। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, अमानिन मान देना। सदैव मान की आशा न रखें और दूसरों को मान दे, तो मान देना चाहिए। तो दूसरों के द्वारा दिए गए मान को जो सहन करे, सम्मान को सहन करे। और आगे साधु का यह लक्षण है जो सहन करता है, प्रकृति के परिवर्तन को सहन करता है, दूसरों के द्वारा दिए गए सम्मान को सहन कर लेता है। सम्मान को सहन करने का अर्थ है कोई आदमी कितनी भी प्रशंसा करे लेकिन फिर भी उनकी प्रशंसा को स्वीकार न करना। और तीसरा, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन करे, उसे साधु कहा जाता है। अपमान को सहन करे। भक्तों, यदि साधु बनना चाहते हैं, आप भक्त बनना चाहते हो, अभी से लिख लो, दुनिया वालों की ओर से अपमान होगा। क्योंकि इतिहास खोलकर देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने भक्ति की है और जो लोग इस भक्ति के मार्ग पर चले हैं और जो भक्ति में जितना आगे बढ़े हैं उसका उतना ही ज्यादा अपमान हुआ है। हम लोगों का कम अपमान होता है। रात दिन घूमते रहते हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, न पत्नी की ओर देखना न बच्चों की ओर, लेकिन फिर भी अपमान की कोई कमी नहीं है। अनेकों प्रकार से अपमान करते हैं। अब तो ये आए हैं फुकेट में, अब फुकेट वालों की रात हराम करेंगे। अपमान कम होता है। और कुछ लोग तो आप समझिए इतना निंदा का स्रोत निकलते रहता है कि अब तो लाल गोविंद प्रभु बहुत कथा करने लगे हैं और कथा करके बहुत पैसे कमा रहे हैं। इंडिया में 1.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया, वहां 1.5 करोड़ का बंगला ले लिया। अभी 2 दिन पहले ही मुझे किसी ने बताया कि कोई ऐसे बात कर रहा था कि कथा कर करके 1.5 करोड़ यहाँ, 1 करोड़ यहाँ, 1 करोड़ यहाँ। मुझे जब ये पता चला ना, तो मैंने ये कहा कि सारा धंधा छोड़कर यही धंधा करना चाहिए। यदि इतना ही पैसा मिलता है तो छोड़ो ना सब धंधा, ज्वेलरी का या हीरे का या कपड़े का, जो भी है, यही धंधा करो। अरे पहले अपनी बुद्धि खोलिए, आंखें खोलिए, कथा करने वाले को पूछिए, कथा कराने वाले को पूछिए, कहाँ है रविकुल प्रभु? कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी बस बोलते रहना है कि फलाना ऐसा है। अरे किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी का बुरा तो मत सोचो। पैसा खाता है, तुम खिला कितना सकते हो?
मैं ये कह रहा हूं साधु वो है जो दूसरों के अपमान को सहन करे। अब कभी कभी ऐसा शुरू शुरू में होता था कि जब इस प्रकार से कोई हमारा अपमान करता था हमें बहुत बुरा लगता था, और ताकत नहीं है किसी के सामने अपमान कर सके। जितने भी अपमान करने वाले पीछे ही करते हैं, सामने यदि कोई आकर एक बार भी एक शब्द भी बोलकर दिखाए, हम कोई कायर नहीं है, हम जो भी बोलना है तो सामने बोल देते हैं, चाहे व्यासपीठ हो, कुछ भी हो, कोई भी क्यों ना हो। कल आपने देखा ना अनंत शक्ति को भी मैंने कितना कहा, चाहे भले 24 घंटा कितनी हो सेवा, हम किसी डरते नहीं। सत्य बोलने में क्या डरना है। परंतु कुछ ऐसे पाखंडी लोग होते हैं, इतनी कायरता भरी हुई होती है, जो सामने आते तो मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ के पीछे पैसा खाता है। तेरा कितना खाया है पहले ये बता, बताओ इनमें से कितने लोगों का कितना खाया है? अपमान क्या मिलेगा ऐसे अपमान से? यदि किसी का सम्मान करते हो ना, मान लो हम ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य से जो पुण्य मिल रहा है, इस पुण्य में यदि सम्मान करते हो तो इस पुण्य के भागीदार आप भी हो जाते हो। लेकिन इस प्रकार का अपमान करने से न तो पुण्य मिलेगा, उल्टा जितना है उतना भी चला जाएगा। और ये पता कहां चलता है जानते हैं? जब इस प्रकार का अपमान करते हैं, अपराध करते हैं, कंठी तो रहती है, तिलक भी रहता है, लेकिन भजन भक्ति करते हुए जो आनंद है ना, वो आनंद चला जाता है। बात समझिए। अपराध करने वाले को कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं अपराध कर रहा हूं। ये माया का सबसे बड़ा प्रभाव है। जो आदमी अपराध करता है ना, इस प्रकार का माया का इतना प्रभाव है, अपराध करने वाले को कभी नहीं लगता कि मैं अपराध कर रहा हूं। ये सबसे पहला प्रभाव है। और जिसके मन में ऐसा हो रहा है ना कि मैं अपराध कर रहा हूं, समझो वो अपराध नहीं कर रहा है। मन में यदि ऐसा हो रहा है कि मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही, ऐसी जब भावना आती है ना, समझो ये देवी स्वभाव है। लेकिन आदमी सोचता है नहीं, मैं तो कभी किसी का अपराध नहीं किया, कभी किसी का अपराध नहीं करता हूं, वो अपराधी है। और वो अपराध पता कहां चलता है? माला जपेगा, कंठी पहनेगा, तिलक करेगा, लेकिन ये माला जपने से, भक्ति करने से जो आनंद मिलता था ना, वो आनंद नहीं मिलेगा। अपराध का फल यहां आता है। अपराध माने ऐसा नहीं कि भक्ति से निकल गया, ड्रामा तो करेगा, लेकिन भक्ति का जो रस है, जो आनंद है, वो आनंद नहीं मिलेगा। विचार कीजिए, जब हम भक्ति में आए और माला जपते थे, कितना आनंद आता था। भक्त से मिलने पर कितना आनंद आता था, प्रवचन सुनने में कितना आनंद आता था। आज उतना आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन में हजारों का अपमान करते हैं, अपराध करते हैं। प्रवचन में भी नींद आती है। जितनों को नींद आती है समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं, चाहे लाल गोविंद दास का, चाहे किसी और का, किया तो है। भगवान कपिल देव साधुओं के लक्षण बता रहे हैं। तितिक्ष्व कारुणिका। साधु जो होता है वो सहनशील होता है, सहन करता है। कोई आदमी कितना हूं अपमान करे, लेकिन उस भारी से भारी अपमान करने वाले को भी गले लगाए, उसे प्रेम से व्यवहार करे, उसे साधु कहा जाता है। और हमें तो कोई गाली भी दे देता है तो जीवन भर तक याद रखते हैं, साले ने गाली दिया है। एवरी डॉग हैज वन डे। हर कुत्ते का दिन आता है। कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, कभी तो मेरा दिन आएगा। हम जीवन भर तक उसे याद रखते हैं। लेकिन ये साधु का स्वभाव, साधु की ऐसी भावना, साधु क्षमा कर देता है, उदार भावना होती है। चाहे कोई कितना हूं अपराध करे, कितनी हूं निंदा करे,
पापमय जीवन बिताते हैं और उस पापमय जीवन की गंदगी से बाहर निकालकर भगवान का भक्त बना देते हैं, और वह भक्त अपने गुरु का ही अपमान कर देता है, लेकिन वह गुरु क्योंकि साधु है इसलिए उस अपने शिष्य को क्षमा कर देते हैं। जैसे बाप अपने बेटे की गलती को क्षमा कर देता है, साधु का ये लक्षण होता है। साधु सदैव सहन करता है। और जानते हैं साधु को सबसे ज्यादा किसको सहन करना होता है? अपने चेलों को। शिष्य अपने गुरु को जितना बिगाड़ते हैं या जितना परेशान करते हैं उतना और कोई नहीं करता है। ऐसे गुरु महाराज के मुख से मैंने सुना है, मेरा तो कोई अनुभव नहीं है। तो सहनशीलता, साधु जो है उसे सहन करना चाहिए, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। कोई उनका अपमान भी करे, अपकार भी करे, परंतु फिर भी वे उनका उपकार करता है। तो प्रकृति के बदलाव को सहन करे, साथ ही साथ दूसरों के द्वारा दिए गए सम्मान को सहन करे, साथ ही साथ दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन करे। ये है साधु। और भक्तों, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ये शरीर है, कुलशेखर आलवार कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम सतसंधि जर्जरम। ये हमारा शरीर जो है व्याधि का मंदिर है और उसमें 100 संधियां हैं, और ये शरीर जर्जरम दिन प्रतिदिन बूढ़ा होते जाता है। तो कभी कभी भक्ति के मार्ग में भक्ति करते हुए शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लमें हो जाती हैं, लेकिन उस अवस्था में भी अपने भजन भक्ति में जो स्थित बना रहे उसे साधु कहते हैं, उसे संत कहते हैं। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए। आज से 1500 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में एक बहुत बड़े संत हुए जिसका नाम था जयदेव गोस्वामी। मैं साधुओं के लक्षण बता रहा हूं। जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद ग्रंथ लिखा, और गीत गोविंद को जो व्यक्ति गाता है साक्षात भगवान उनके सामने नाचने लगते हैं। जैसे जयदेव गोस्वामी भागवत कथा बोलते थे, और भागवत कथा एक दिन एक व्यक्ति के वहां किए, और कथा समाप्ति के बाद कथा के यजमान ने उन्हें कुछ धन संपत्ति लक्ष्मी दे दी। जयदेव गोस्वामी ने कहा, देखो मैं पैसों के लिए नहीं, मैं तो प्रेम के लिए भागवत करता हूं, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। यजमान ने कहा, हम आपके लिए नहीं, आप किसी सेवा में लगा दीजिए, मंदिर में दे दीजिएगा। तो यजमान ने जयदेव गोस्वामी को कुछ पैसे दिए, और जयदेव गोस्वामी उस पैसे को लेकर जंगल के मार्ग से जा रहे थे। अब क्या पता, जो चोर होते हैं ना, डाकू से गंध आ ही जाती है, उसे पता चल ही जाता है। तो 4 चोर जयदेव गोस्वामी के पीछे चलने लगे। उन्हें पता चल गया कि इसके पास धन संपत्ति है। जयदेव गोस्वामी समझ गए कि ये चोर, ये डाकू मेरा पीछा कर रहे हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, उससे पहले मैं उसको ये धन दे दूं। तो जयदेव गोस्वामी खड़े रह गए और चारों चोरों को वो पैसा दे दिया। बोले, देखो ये पैसा मेरा कुछ काम का नहीं, ये मेरे काम का नहीं, ये पैसे आप रखो। और सारा पैसा देकर जयदेव गोस्वामी चलने लगे। तो चारों चोरों ने सोचा कि आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो बिना डाका डाले चोरी किए पैसा दे दे। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले, लगता है कि इसने हम चारों के चेहरे देख लिए और सीधा राजा के पास जाएगा और हमारे चेहरे को बता देगा, राजा के द्वारा हमको पकड़वा लेगा और कारागार में बंद करा देगा।
चारों सोचने लगे क्या करे, चेहरे तो इसने देख लिए हैं, भले काम करते हैं, इसे उठाकर इसके हाथ और पांव काट देते हैं और कुएं में फेंक देते हैं। चारों चोर दौड़े और दौड़कर जयदेव गोस्वामी को पकड़ा। सत्य घटना है भक्तों। जयदेव गोस्वामी को पकड़ लिया, उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और कुएं में फेंक दिया। सत्य घटना है, ये भारत का इतिहास। लेकिन उस कुएं में गिरकर भी दोनों हाथ पांव कटे हुए हैं, कुएं में गिरे हुए हैं, लेकिन जयदेव गोस्वामी के मुख से हरिनाम बंद नहीं हुआ, निरंतर भगवान का नाम लेते गए। और हमें तो थोड़ी सी सर्दी हो जाती है ना, आज 16 माला नहीं हो पाएगी। इसके दोनों हाथ और पांव कट चुके हैं। थोड़ी सी सब्जी समारते हुए चक्कू लग गई, थोड़ा सा खून निकल गया, आज माला नहीं कर पाएंगे। संत उसे कहते हैं, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन फिर भी अपना भजन, अपनी भक्ति में मग्न रहे, मस्त रहे। इसे साधु कहते हैं। उनके जीवन में आया है कि जब वो कुएं में गिरे थे और भगवान का नाम ले रहे थे, उसी समय वहां का राजा अपने सारे सैन्य को लेकर वहां से निकल रहा था। राजा को प्यास लगी। राजा के अनुचर कुएं से जल निकालने गए तो कुएं से महामंत्र की आवाज आ रही है। राजा को बुलाया, राजा ने देखा अंदर कोई है। राजा ने अंदर कुछ लोगों को उतारा और जयदेव गोस्वामी को बाहर निकाला। और राजा ने देखा कि इतने बड़े संत, दोनों हाथ पांव कट गए, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। तुरंत राजा ने जयदेव गोस्वामी को अपना गुरु बना लिया। राजा जयदेव गोस्वामी को अपने राज्य में लेकर गए और उनका इलाज करवाया। और एक दिन राजा ने जयदेव गोस्वामी को कहा, गुरुदेव आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? जयदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, तुम वैष्णवों को, ब्राह्मणों को बुलाओ, भोजन कराओ और दान करो। राजा ने ढंढेरा पिटवाया, अनेकों ब्राह्मण आते गए, संत महात्मा आए और राजा के पास आकर भोजन करते थे और दान दक्षिणा लेकर जाते थे। राजा ने जयदेव जी को, अपने गुरु को बाजू में बिठाया और पूछते थे, बताइए इनको क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। अब हुआ क्या, ये चारों चोरों को पता चला कि राजा दान दक्षिणा बहुत भारी मात्रा में दे रहा है। तो ये चारों चोर ब्राह्मण का रूप लेकर उस राजा के राज्य में आए और लाइन में खड़े रह गए। और जब उनका टर्न आया और जब वे कमरे में आए तो राजा के बाजू में जयदेव गोस्वामी बैठे थे। चारों चोर समझ गए ये तो वही है जिसका हाथ पांव काट के हमने कुएं में फेंक दिया था। और जयदेव गोस्वामी भी समझ गए कि ये वही चार चोर हैं जिन्होंने मेरा हाथ पांव काटे। हृदय पर हाथ रखकर कहिए, यदि हम लोग वहां पर होते तो क्या करते। सीधा राजा को कहते, राजा पहले तो इसको पकड़ो और डालो जेल में। लेकिन धन्य है जयदेव गोस्वामी। संत किसे कहते मैं बता रहा हूं। जयदेव गोस्वामी को पता है कि ये चारों अपराधी हैं, चोर हैं, लेकिन ब्राह्मण का रूप लेकर आए हैं। राजा ने कहा अपने गुरु को, गुरुदेव इन चार को मैं क्या दूं? तब जयदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है, ये सारी संपत्ति इन चारों को दे दो और इसे आदर के साथ उनके घर पर पहुंचा दो। तो उनको भोजन कराया गया, सारी संपत्ति चारों चोरों को दी गई और राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ इस चारों को आदर के साथ उनके घर पर पहुंचा कराओ। मंत्री इन चारों को लेकर धन संपत्ति लेकर घर पर छोड़ने जा रहा था। चलते चलते राजा के मंत्री ने राजा हरे कृष्ण, अरे मारा माइक में घटा
कृष्ण। तो चलते चलते मंत्री ने उन चारों साधुओं को, ब्राह्मणों को पूछा कि हमारे वहां जो गुरु हैं सभी ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा दान करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपको देखकर सारी संपत्ति दान करवा दी। आखिर आप हो कौन? आपकी कोई बड़ी डिग्री तो नहीं है, आप कोई महामंडलेश्वर या कोई, आप कुछ विशेष तो हो आप लोग, इसलिए तो हमारे गुरुजी ने सारी संपत्ति आपको दान करवा दी। आखिर आप हो कौन? बात क्या है? तब वे चारों डाकू चोर कहने लगे, देखिए कितना कलंक, कितना अपमान। कहने लगे कि तुम्हारे वहां जो साधु बनकर बैठा है ना, वो साधु नहीं है, वो चोर है। अब जयदेव गोस्वामी को चोर कह रहे हैं। चोर तो ये है, यही होता है संसार में, है? पैसा खाते हैं खुद और कहते हैं प्रभु जी खा रहे हैं। दुनिया का खा के तो तू बैठा है? खा रहा है। तो चारों चोर बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे थे और झूठ बोल रहे कि आपके वहां जो गुरु बनकर बैठा है ना, वो चोर है। उसने एक दिन चोरी किया और वो पकड़ा गया और हमने उनको देख लिया था, और जब हम आपके राज्य में आए हम उनका भेद न खोल दे, हम वास्तविकता न बताए, इसलिए उन्होंने ये सारा दान करवा दिया। कितना झूठ है, कितना झूठ। भक्तों, ये चोरों के द्वारा झूठ किया गया। अब अंत में इतना झूठ, इतना उपकार किया जयदेव गोस्वामी ने, हाथ पांव काट दिए, फिर भी उनको संपत्ति दी, क्योंकि जयदेव जी ने सोचा कि अब इसको इतनी संपत्ति मिल जाएगी तो इसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुधर जाएंगे। लेकिन फिर भी कुत्ते की दुम जो होती है ना, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, पैसे खाते हैं। बोले आपके वहां जो जयदेव जी हैं वो चोर हैं और वो हमको जान लिए, और हम उनका भेद न बता दें, इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति हमको दे दी। भक्तों, इतना झूठ धरती माता से सहन नहीं हो पाया। ये धरती सबकी मां है और ये धरती सबका बोझ उठाती है, लेकिन जब इस धरती के ऊपर कोई झूठ बोलता है ना, बिना सोचे समझे, बिना जाने पैसे खाता है। बिना सोचे समझे जब कोई झूठ बोलता है तो संत तो, साधु तो उसे क्षमा कर देगा, लेकिन प्रकृति, ये धरती उसे क्षमा नहीं करेगी। इतिहास की सत्य घटना, कल का इतिहास है भक्तों। जब वो चारों चोर झूठ बोले उस संत के लिए, उसी समय धरती फट गई और चारों चोर धरती में समा गए। प्रकृति ने दंड दे दिया। सत्य बात है भक्तों। कई बार मन में प्रश्न होगा कि साधु उसे कहते हैं कि वो दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन कर लेता है। तो कभी कभी भक्तों के मन में प्रश्न होता है कि हम जीवन भर सहन ही करते रहेंगे और अपमान करने वाला हमारा अपमान करते ही रहेगा। देखिए, अपमान करने वाले को अपमान करने दीजिए। वो अपमान करने वाले को दंड देने वाले हम लोग कोई नहीं होते हैं। हमें सहन करना है, उनको यह प्रकृति दंड देगी, भगवान उनको दंड देंगे। हम भगवान नहीं है कि हम उनको दंड देंगे। इसलिए हमें सहन करना चाहिए और समय की राह देखनी चाहिए, भगवान उसे दंड देंगे। कभी कभी भक्त खुद ही दंड देने के लिए तैयार हो जाता है कि वो भक्त ने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, कभी नहीं। हमें सहन करना है, सहन का सिद्धांत हमारे लिए, और भगवान दंड। और हमें कभी भी किसी के द्वारा कितना हो हमारा अपमान हो, उनका प्रतिकार नहीं करना चाहिए।
अरे कुछ तो भगवान के ऊपर छोड़ो, है? एक सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं। द्वारिका नगरी में भगवान कृष्ण सुधर्मा सभा को समाप्त करके घर पर आए। रुक्मणी को कहे, रुक्मणी बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे लिए भोजन की थाली तैयार करो। रुक्मणी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया, भगवान कृष्ण को परोसा। कृष्ण भोजन खाने के लिए बैठे, भोजन का पहला निवाला अपने मुख में डाला। जैसे ही पहला निवाला मुख में डाला, तुरंत वो फिर से थाली में रखा और कृष्ण दौड़ने लगे। रुक्मणी देखने लगी ये कहां भागे जा रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे, दौड़ने लगे। और जब तक तो अपने दरवाजे के द्वार के पास पहुंचे तब तक रुक गए और धीरे से चलकर आए, बैठ गए और फिर से भोजन करने लगे। रुक्मणी समझ नहीं पाई, बोले प्रभु ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा योगासन है कि एक निवाला खाया, दौड़ने लगे और फिर वापस, ये है क्या? कृष्ण ने कहा, रुक्मणी पृथ्वी लोक पर कुछ लोग मेरे भक्त का अपमान कर रहे थे। पृथ्वी लोक